नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि आप चलकर म्यूज़ियम की ओर जाते हैं और म्यूज़ियम में रखी कलाकृतियों का लुत्फ़ उठाते हैं। कभी ऐसा सुना है कि म्यूज़ियम चल के आपकी तरफ आया हो? जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे के महाराज छत्रपति शिवाजी संग्रहालय की एक इनिशिएटिव जिसके तहत म्यूज़ियम ऑन व्हील्स देखने को मिला अहमदाबाद शहर में। अहमदाबाद शहर के लाल भाई दलपत भाई म्यूज़ियम के बाहर इस संग्रहालय की झलकियां लगीं। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं इस अनोखे म्यूज़ियम ऑन व्हील्स से और बात करते हैं कुछ लोगों से। हेलो, आई एम चिन्मय। आई एम फ्रॉम CSMVS म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। सो ये जो आप पूरा बस देख रहे हो वो उसी म्यूज़ियम का है। सो ये इनिशिएटिव 5 साल पहले शुरू किया गया था। सिटी ग्रुप इसे फंडिंग करता है। तो ये जो CSMVS म्यूज़ियम है ये उसे चलाता है प्रॉपर तरीके से, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो हम ये पूरा बस जो है वो अलग महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके, अलग अलग स्कूल्स में जाके बच्चों को ये एग्जीबिशंस दिखाते हैं। अभी हम फ़िलहाल गुजरात में आए हैं। गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्कूल्स में जाएंगे और उनको वो एग्जीबिशन दिखाएंगे, समझाएंगे। फ़िलहाल हम भरूच, हलोल, अब आज अहमदाबाद के LD म्यूज़ियम में आए हैं। यहाँ से हम राजकोट, जूनागढ़, आनंद, फिर बड़ौदा और फिर मुंबई, ऐसा हमारा पूरा ट्रैवल है। सो इन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम सब स्कूल्स में जाएंगे, बड़ौदा म्यूज़ियम में जाएंगे, आज जैसे LD म्यूज़ियम में आए हैं वैसे ही। सो इसके पीछे की आइडिया यही है कि अलग अलग स्कूल के बच्चे हमेशा ही म्यूज़ियम तक नहीं पहुंच पाते और म्यूज़ियम में रखे गए वो ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते। सो इसीलिए म्यूज़ियम उन तक कैसे पहुंचेगा, इससे वो आइडिया क्रिएट किया गया कि एक बहुत बड़ा ऐसे बस बनाया गया और उसमें एग्जीबिशन क्रिएट करने के लिए वैसे बस बनाया गया और हर अलग अलग विषय को लेकर एग्जीबिशन क्यूरेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये सब्जेक्ट चेंज होता है। हमारे पहले एग्जीबिशंस में फॉसिल एग्जीबिशंस था, हरप्पन सिविलाइजेशंस थी, इंडियन मनी के ऊपर था। फ़िलहाल ये जो एग्जीबिशन है वो साउंड टू म्यूज़िक, इसका जो जर्नी था इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाए गए, पुराने इंस्ट्रूमेंट कैसे थे, अभी नए इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, अलग अलग टाइप, जैसे कि परकशन इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इस सब के बारे में जानकारी दी जाती है और उनको इसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ फैंटेस्टिक इनिशिएटिव और हम बहुत खुश है कि ये इनिशिएटिव यहाँ गुजरात अहमदाबाद आया है और लाल भाई दलपत भाई म्यूज़ियम से उनके साथ सहकार देने में हमें बहुत खुशी होती है। एंड बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए, हमारे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। और लोग अभी म्यूज़ियम में बहुत जाते नहीं हैं, लेकिन म्यूज़ियम अगर उनके पास जाए तो वो जान सकते हैं कि म्यूज़ियम में कितनी अच्छी चीज़ें होती है जो अपने माइंड को रिफ़्रेश करती है, एनहेंस करती है। तो आई थिंक इट इज़ अ फैंटेस्टिक इनिशिएटिव एंड इट हैज़, आई नो रनिंग अ म्यूज़ियम हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू डू इन अ स्टैटिक प्लेस, बट ये मूविंग उन्होंने किया है। हैट्स ऑफ टू देम, कंग्रेचुलेशंस। उनको लेके आए, अभी वो लोग बात करेंगे। हमारे थोड़े और बच्चे आने वाले हैं दोपहर को, लेकिन वी वुड लाइक टू स्प्रेड दिस वर्ड दैट दिस इज़ हियर।
I really don't know how long they are going to be here. If it's only for a day, then it's very short. We should be here for a bit more. मैम एक और क्वेश्चन था आपसे कि अहमदाबाद और गुजरात में म्यूज़ियम्स को लेकर एक है कि मतलब म्यूज़ियम्स हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को उनकी जानकारी के बारे में कमी है। ये हमारी एफर्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिफरेंट इवेंट्स करके वेलकम करने का, डिफरेंट काइंड, सिर्फ आके देखने का नहीं, इंटरैक्टिव, जैसे कि उसने बताया तबला बजाने का, ये गेम खेलने का, दे कैन पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेटिव जब होता है तब बच्चों का इंटरेस्ट रहता है, इवन अडल्ट्स का। तो इंटरैक्टिव ऐसा एक्सपीरियंस म्यूज़ियम्स में करे, इवेंट्स करके लोगों को बुलाएं, ये हमारी एफर्ट रहने वाली है। यस, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। इस म्यूज़ियम के बारे में आपको कैसे पता चला और ये कैसे इनिशिएटिव जो है वो टुक प्लेस हुआ, मतलब ये पूरी चीज़ें आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। Do I have to introduce? मतलब यू कैन प्लीज। Hello, good morning. I'm Sujata Parsai, the director of LD Museum. एंड आई वांट टू से कि जो बस आई है ये महाराजे CSMVS छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई में जो है वहाँ से आई हुई है और ये उनकी इनिशिएटिव है। मगर LD म्यूज़ियम का और CSMVS का बहुत पुराना एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है। उनके जो डायरेक्टर है वेरी फेमस वेल नोन डॉक्टर सब्यसाची मुखर्जी, वो भी यहाँ आए हुए, ही हैज़ कम हियर टू गिव अ टॉक एंड आवर ट्रस्टीज़ आर नोइंग हिम वेरी वेल। सो हमें एंड कभी भी हमें कुछ कंजर्वेशन के लिए या कोई भी काम होता है वी आर एबल टू रीच आउट टू देम एंड वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। सो व्हेन वी केम टू नो अबाउट दिस आई हैड कॉन्टैक्टेड वहाँ उनके जो डेप्यूटी डायरेक्टर कि कुछ भी हो तो हमारे म्यूज़ियम में स्पेस है और आप यहाँ पर ज़रूर आके पार्क करें, हम लोगों को बुलाएंगे। एंड श्योर इनफ शी एक्सेप्टेड दैट इन्विटेशन और उन्होंने कॉल किया हमें कल के हम लोग आ गए हैं एंड वी वर वेरी हैप्पी टू इनवाइट देम। हमने हमारे फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़ियम, स्कूल्स और जो भी हमारे विजिटर्स सर्कल सब में सबको बुलाया है ऐसा इनविटेशन। एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें, क्योंकि वही जैसे बात हुई म्यूज़ियम आना ही मुश्किल काम है बट यहाँ पर म्यूज़ियम सामने से अपने पास आ रहा है। सो व्हाट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड वी मस्ट यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस जो इनका एंडेवर है हर 6 महीने में चेंज होता है। इन्होंने कहा है हर 6 महीने में यहाँ आएंगे, तो उनकी तरफ से भी इट्स वेरी मतलब पूरा मुंबई से यहाँ तक आना, इतनी टीम को लेके इतना खर्च करके, सो इट्स ऑल्सो एंडेवर। सो म्यूज़ियम आउटरीच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्क। सो फ्रॉम LD म्यूज़ियम हम लोग भी ऐसे कार्यक्रम रखते हैं जहाँ पर हम अड़ोस पड़ोस के भी बच्चों को बुलाते हैं। हमारे पास गुलबाई टेकरा करके बहुत बड़ी बस्ती है, सो वहाँ से भी हम बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि कम्युनिटी आउटरीच होना चाहिए। और म्यूज़ियम क्या है ये और म्यूज़ियम हमें क्यों जाना चाहिए ये हम पब्लिक को समझाना चाहते हैं। बहुत से लोगों को मालूम है कि म्यूज़ियम है बट उनको समझ में नहीं आता है कि हमने एक बार तो आके देख लिया, फिर क्यों आए हम लोग। सो दिस इज़ द सो फिर क्यों आए हम। सो दिस इज़ द मेन पर्पस एंड आई होप दैट आप ये देख के अगेन एंड अगेन ये अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे जब जब बस आएगी। थैंक यू वेरी मच। मैम आपका नाम बताएं। I am Aditi Dev. I teach at Ahmedabad University. I'm a professor of music and anthropology. So this exhibit is really of interest to me. And as you said, the concept of Museum on Wheels, taking the museum to audiences, it's a wonderful concept because most people in India don't know what to do with museums, and they always think that museums are part of history and that they are not part of everyday life. But coming here, it makes them realize how history is also a part of something what they experience every day. And I think this is appropriate for all ages. It's really, really wonderful the way it's been designed. Everyone has something to take away from it. Yeah? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।